केवल पढ़ लिख करके झाड़ू मारना ही तो नौकरी पाना बड़ी चीज़ नहीं है। बनने के बाद इस राज्य को बेहतर राज्य बनाएंगे। दिल्ली की बराबरी नहीं, लेकिन उसका 19-20 तो रहे। जो पेंडिंग है तो सारी गलतियां पूर्ववर्ती बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का गलती के कारण पेंडिंग है। चूँकि को केस कितना स्पीड में दौड़ाएंगे और तो मेरे ऊपर में 200 रुपये में कोई शिक्षक मिलेंगे, बहाली कौन किए? तो बहुत बड़ा बोझ बन जाए, वो सोच करके उन्होंने इस पार्क शिक्षक को बहाली की। 1 घंटा जाना है, पढ़ा कर काम है। अगर 26,000 में अगर 50% आ जाएंगे पूर्ण रूप से तो 13,000 तो वही पावर उसका मामला तो कर समाप्त हो जाएगा। पहले जो है वो हमारे उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षक लायक नहीं है, हम तो काम चलाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का मानसिकता ये है कि झारखंड के लोग पढ़े नहीं पढ़े स्कूल बंद कर दो, पढ़ाई और जिस गांव में जो बच्चे हैं उसी गांव में हम शिक्षक पर हमारी सरकार की महागठबंधन सरकार और राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच के अनुरूप अब वह बजट को लाया गया है, जिस पर इस राज्य में रहने वाले सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग और यहाँ पर छात्र, मजदूर, किसान सबों का हित को देखते हुए ये बजट बनाया गया है। और इस बजट से राज्य की जनता, राज्य के सभी वर्ग के लोग खुशी हैं। वैसे जिस बजट इस बार जो शिक्षा विभाग को एक बेहतरीन बजट मिला है, वैसे इस बजट को हम किस तरीके से देखिए, इस बार की जो शिक्षा विभाग की जो बजट है, निश्चित रूप से हमारे शिक्षा विभाग को हम कैसे बेहतर से बेहतर एजुकेशन शिक्षा हम दें, उनका क्वालिटी अच्छा हो। इतना यहाँ इस राज्य में, इस राज्य का जो बच्चे लोग केवल पढ़ लिख करके झाड़ू मारना ही तो नौकरी पाना बड़ी चीज़ नहीं है। इस राज्य के बच्चे लोग, झारखंड अलग राज्य का जो उद्देश्य है, जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन का सोच है, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद इस राज्य को बेहतर राज्य बनाएंगे। और यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य और किसानों को हित को देखते हुए ये राज्य किसान को शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए हम इस राज्य के लोगों को हम बेहतर से बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य और किसानों को सुख सुविधा देने के लिए ये राज्य बना ही गया। इसलिए आज शिक्षा पर जो बजट बनाया गया है, हम लोग एक योजनाबद्ध तरीके से हम कैसे इस राज्य में हम, ठीक है केरल की बराबरी, लेकिन केरल 19-20 दिल्ली की बराबरी नहीं, लेकिन उसका 19-20 तो रहे। हम दिल्ली का, केरल का शिक्षा का साक्षरता सब उसको ये देख करके ही कि उस तरह इस राज्य को भी हमें बनाना है। और उसको कई योजनाओं को हमने लिया है और बजट में दिया है। अगर पूर्ण पास हो ही गया है और इस बजट के अनुसार हम शिक्षा विभाग में हम काम करना हम प्रारंभ कर चुके हैं। जो बजट अनुरूप मुझे बजट मिला भी है, अब मुझे काम और जिस पर हम अच्छे बजट बनाने का भी ये है। जैसे हम सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को नेतरहाट के तर्ज पर हम और 3 जगह, दुमका, बोकारो में तो केवल महिला लोग का और पश्चिम सिंहभूम में, नेतरहाट के तर्ज में 3 जगह 3 जिला में मैं स्कूल बनाऊंगा। इसको पैसे की जरूरत है, बजट की जरूरत है, शिक्षक बहाली करेंगे, पैसे की जरूरत होगी। और आज इसी राज्य में कई इंजीनियरिंग कॉलेज
का प्रस्ताव लिया गया और स्वीकृति भी दे दिया गया है। जब मैं 1.5 महीना का कार्यकाल मुझे मिला था, उसमें 3-4 जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वीकृति दे दिया है और डिग्री कॉलेज का भी हम ये कर दिया है। यहाँ लॉ कॉलेज में स्वीकृति दे दिया है, जमशेदपुर लॉ कॉलेज बनने को स्वीकृति दे दिया है। इसमें पैसे की जरूरत है, बिना पैसा से हम बोल रहे हैं शिक्षा को हम आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इनकी सारी उनकी ये से हमको जुड़ना होगा। हमको आज के समय में आधुनिक युग में हुआ हर डिजिटल के साथ हमें पढ़ाई करने हुआ, तो इसमें तो इसलिए आज इस बजट में पिछले बजट से हमको ज़्यादा पैसा मिला। निश्चित रूप से बजट पर मिल जाने के बाद पूरे राज्य में शिक्षा की व्यवस्था ज़्यादा नहीं, हम कह रहे हैं 6 महीने के बाद से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार शिक्षा विभाग ही नहीं, यहाँ पर सारे विभागों में, इस राज्य के जितने भी विभाग, सारे विभाग में 6 महीने के अंतराल में आपको शुरुआत के तौर पर देखने के लिए जरूर मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि 6 महीने के बाद फिर आपसे मुझे इसी से इंटरव्यू करें, आपको बहुत चीज़ नया नया देखने के मिलेगा, सुनने के मिलेगा कि नया हम क्या चीज़। तो देखिए अभी तो मैं केवल 28,000 टैब जो वितरण किया है, ये पूरे रूप से उसी की कड़ी है, उसी की कड़ी है। एक आखिरी सवाल सर, नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग में काफ़ी लंबित नियुक्तियाँ लंबित है, पेंडिंग है, वैसे में सरकार क्या करने जा रही है? देखिए जो पेंडिंग है तो सारी गलतियाँ पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी का गलती के कारण पेंडिंग है। चूँकि हमने तो कहा कि 3,000 मेरे उच्च शिक्षा और साक्षरता विभाग में 3,000 अभी करीबन केस है। अब उस केस के दरमियान में हम कैसे नियुक्ति करें? और सब पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी का कारनामा है केस का, उस केस का रिंग मास्टर भारतीय जनता पार्टी रहा है। और आज मुझे उसको ढूंढना पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खास करके मेरे शिक्षा विभाग पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के समय में इन्होंने शिक्षा विभाग में को एक जंग जैसे लगा दिया था। इस जंग को छुड़ाने में उनको 2-3 महीने 4 महीने का समय लगेगा ना। उसका बाद देखिए पटरी में चढ़ा देंगे। उसके बाद रेस करना तो मेरे ऊपर में, कितने ट्रेन को लगेगा ना। उसका बाद देखिए पटरी में चढ़ा देंगे। उसके बाद रेस करना तो मेरे ऊपर में, कितने ट्रेन को कितना स्पीड में दौड़ाएंगे वो तो मेरे ऊपर में है। वो 6 महीने के बाद आपको देखने के मिल जाए। अच्छा, 12 शिक्षक लोग हमेशा मांग करते रहते हैं, कई सारे संगठन हैं इसमें, इन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ सोच रहे हैं? 12 शिक्षक के लिए तो हम हमेशा मानने के लिए 12 शिक्षक के लिए तो सहायक हाँ सहायक, अभी तो 12 शिक्षक नहीं सहायक। उनके लिए तो हम लोग ने जो किया है, हमारी सरकार ने जो किया है, ये भी तो अपलोड उसी का है। 12 शिक्षक को बहाल कौन किया? कौन बहाल करने बोला? 200 रुपये में शिक्षक नहीं मिलेगा? 200 रुपये में कोई शिक्षक मिलेगा? बहाली कौन किया? जब राज में मुख्यमंत्री थे 200 रुपये में शिक्षक बहाली किया। और आज हमको उसको हमारे सरकार ने समाधान किया ना। अब बताइए 200 रुपये में कोई शिक्षक मिलता है क्या? उनका सोच कुछ अलग होगा, वो अलग बात है। उनका सोच अलग था कि गांव में कोई भिखारी है, कोई बेटी है या बहू है, उनका लिए 200 रुपये काफ़ी है। पारा टीचर में टाइम पार्ट टाइम 2 घंटा पढ़ा करके आ जाइए, उसी हिसाब से वो लोग अपना ज्वाइन कर लिया। और वो कौन पारा टीचर की नीति कौन किया? सरकार क्या है? डीसी क्या है क्या? अगर डीसी करता है तो नियुक्ति तो वो सरकार किया है। वो तो ग्राम समिति, ग्राम शिक्षा समिति नियुक्त किया है। माने वो उसको मालूम था आने वाला समय में हम सरकार रहे ना रहे, कोई भी सरकार आए वो तो बड़ा बोझ बन जाए। वो सोच करके उन्होंने इस पारा शिक्षक को बहाली किया। हमने तो पारा शिक्षक 2000 में पारा से उसको बहाली 2000 1 घंटा जाना है, पढ़ा करके आना।
लेकिन उसको आज अगर उसका भविष्य में उजाला लाइव अगर बनाया है तो हेमंत सोरेन की सरकार बनाई। आज देखिए कम से कम 24,000 से 25,000 तक मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है उसका सर्विस की गारंटी। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करे 60 साल तक तुमको नहीं हटा वाले, ये तो हम दिए, ये गारंटी थी, ये गारंटी 60 साल तक तुमको रोजगार, एक नौकरी मत अगर नहीं समझते रोजगार तो समझिए, रोजगार तो समझिए। और 25,000 देना, हम तो उसको नहीं पूछ रहे हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या है, हम तो नहीं पूछ रहे हैं कि आप आपका सर्टिफिकेट क्या है। सर्टिफिकेट चलते आप बहुत आदमी है, सर्टिफिकेट चलते किसी का हमने दे दिया। जितने बार भी सरकार नियुक्ति लाएगी शिक्षक हुआ है 50% पारा शिक्षक, और क्या चाहिए। अभी भी 26,000 का बहाल में 50% उन्होंने दिया है, लेकिन हमने बोला भाई आप अपना सर्टिफिकेट जमा कीजिए। आप सर्टिफिकेट भी जमा नहीं कीजिएगा, एग्जाम भी नहीं दीजिएगा, तो थोड़ा तो इतना तो हम सरकार है तो अपना उनका भी नियम कानून है, उनका भी तो देख कर चलना होगा। इसलिए हम चाहते हैं जो नियम बनी है, जब भी वैकेंसी निकलता है 50% उसको हम मौका देते हैं। और आ जाए एक दो, हमको लगता है अगर ऐसे बढ़ जाएगा, अगर 26,000 में अगर 50% आ जाएंगे पूर्ण रूप से तो 13,000 तो वही पारा टिकट है, उसका मामला तो कर समाप्त हो जाएगा। पहले एक बार लिए समाप्त कम हो चुका है, इस बार आधा कम हो सके, और एक बार 100% का मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको तो एग्जाम तो देना होगा। परमानेंट सिचुएशन आप लोग करने जा रहे हैं। हाँ, हम तो कर रहे, हम तो दरवाजा खोल दिए हैं। 26,000 शिक्षक बहाली में 50% हम तो पारा टीचर को ही लेना है। आप आइए, हमारे नियम के अनुसार आप आइए, आपको 50% देंगे। आपको नियम अनुसार जब आपको हम रोल में रखेंगे तो हम सर्टिफिकेट को जांच करेंगे, पात्रता रखेंगे, पात्रता तो रखेंगे। हम तो दरवाजे, हम तो नहीं बोल रहे, हम तो लेने जा रहे हैं, लेंगे तभी बोल रहे हैं। कुछ उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षकों के वेतनमान को लेकर भी सामने आए थे समस्या, उसको लेकर कब तक सॉर्ट आउट कर ली जाएगी? फिर मानदेय जो भी है, जब तक हम नया शिक्षक की बहाली नहीं करते हमें और उत्कृष्ट भी में ये शिक्षक चाहिए। ये शिक्षक से भी आप मान लीजिए हम 80 को विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय में खोले, हम तो काम चलाने के लिए इस विद्यालय को ये, और ये कोई 100% शिक्षक जो है वो हमारे उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षक लायक नहीं है, हम तो काम चलाने के लिए हैं। हम देख रहे हैं ये 26,000 शिक्षक बहाली में कौन उस कैटेगरी में कौन आता है। सबसे पहले हम उन विद्यालयों में भेजेंगे जहाँ उत्कृष्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ज़रूरत हो, सबसे पहले उस जगह को खाली करेंगे। उसके बाद हमारा जो प्लस टू विद्यालय में वैसी जगह में हम उसको नए जो बहाली होगा शिक्षक उनको हम उस जगह में देंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि शिक्षा की नीति में एक उत्कृष्ट सुधार का एक पहली बुनियाद है। उसका बाद भी देखिए, उसके बाद में जनजातीय व्यवस्था, क्षेत्रीय व्यवस्था मेरा रिपोर्ट आ गया, उससे भी हम उससे भी पढ़ाई करने के लिए हम ये उसे शुरू कर दिए। उसको क्या नीति होगा, कैसे बहाली करेंगे, हमारा बैठक चल रही है। कल भी इस तरह का इस पर बैठक है, शिक्षा विभाग में बैठक है, इसका ये कैसे बनेगा, बंगाल की शिक्षा नीति, हाँ, उसका नियमित कैसे काम बनाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर हमारे काम शुरू कर देंगे, बाद में देखिए कोई हैकर चलेगा। आप तो हमारे हम एक अध्ययन करने के लिए एक पड़ोसी राज्य की कमेटी है, कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार हम नियुक्ति कर रहे हैं। अब जय हाई कोर्ट जैसे हम तो अपना मर्जी से नहीं कर रहे हैं किसी राज्य का। अगर हम गलत है तो भी गलत है, हमको उसमें नहीं तो हम कर देते, शुरू कर देते, फिर हम रोक दिए। हम नहीं, पहले टीम बनाएंगे, जांच रिपोर्ट आएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम बिहार का भी लाएंगे, बिहार का जो वहाँ भी टीम भेजेंगे, वहाँ का भी रिपोर्ट लेके आएंगे, उसके बाद हम यहाँ बहाली शुरू करेंगे, जरूरत पड़ेगा। लेकिन जो भी काम करेंगे तो निश्चित बाधनीय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मानसिकता ये है कि झारखंड के लोग पढ़े नहीं पढ़े, रोजगार स्कूल बंद कर दो,
पढ़ाई सिस्टम खत्म कर दो। यहाँ ऐसे सिस्टम लग रहा है जो यहाँ के बच्चे लोग पढ़े नहीं पाए। जैसे पूर्व की सरकार में कई सारे स्कूल बंद हो गए बस उसको हम लोग खोलना कहीं किधर नया, हम आपको बोल नहीं रहे, नया तरीके है जो क्षेत्रीय भाषा गणितीय भाषा जो हम करने जा रहे हैं, तो उसी में हम उसको जो बंद पड़े हुए ये तो उसको चालू करेंगे। आप कहाँ शुरू करेंगे? अब मान लो 5 किलोमीटर जा कर के कोई जाएगा बच्चा तो हाँ, फिर इसी नया ये मातृभाषा शिक्षा के अनुसार वो जिस गांव में जो बच्चे हैं उसी गांव में हम शिक्षक उसी बुनियाद। अच्छा, शिक्षा मंत्री क्या किसी स्कूल का भी विजिट करेंगे? जैसे चमरालिंडा सभी स्कूल का बच्चों का देख रहे थे पढ़ाई कैसा है, शिक्षा मंत्री भी स्कूलों का भ्रमण करने? शिक्षा मंत्री नहीं हूँ मैं, तो अभी तो कई स्कूल आज तो यहाँ पर प्रखंड के क्या स्कूल ये बोला जाता है स्कूल, उस विद्यालय को, उस विद्यालय 3-4 जगह स्कूल खोल, हमें कोल्हान प्रमंडल का शिक्षा विभाग का एक बैठक कर ली, रिव्यू कर ली जमशेदपुर में, जिसमें 3 जिला का डीसी को बैठाया, तीनों जिला का डीओ डीएससी सारे स्टाफ को बैठा करके कोल्हान प्रमंडल के एक समीक्षा बैठक किया। उसमें कहाँ का क्या दिक्कत था बताइए, कहाँ पे ये सब रिपोर्ट है। और इस तरह पूरा 5 प्रमंडल में मैं बैठक करूँ, 5 प्रमंडल में, एक प्रमंडल तो हो गया और तब तक चुनाव आ गया, बजट सत्र आ गया, और बजट जैसे ही खत्म होगा फिर और 4 प्रमंडल बाकी है, चारों प्रमंडल में प्रमंडल वाइज बैठ करके हम समीक्षा करेंगे। उसके बाद जो भी वहाँ कहाँ भी जो भी कमियाँ होगा तो उस कमी को होंगे। आज बोल रहे हैं नहीं लोग छात्र के अनुपात शिक्षक, हर विद्यालय में छात्र के अनुपात शिक्षक रहेगा। एक नंबर। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।